हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन टूल के बारे में जिसका इस्तेमाल किया जाता है यूएस की एनएसए के ज़रिए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, ये जो टूल है इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी करती थी। हाल ही में इस टूल को लीक किया गया एक बहुत बड़े हैकिंग ग्रुप जिसका नाम है शैडो ब्रोकर्स के ज़रिए। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, शैडो ब्रोकर्स ये वही ग्रुप है जिसने एक बहुत बड़े हैकिंग अटैक को अंजाम दिया था। वानाक्राई रैंसमवेयर जो अटैक हुआ था, ये करने वाले जो थे वो शैडो ब्रोकर्स ही थे फ्रेंड्स। इसके बाद इन्होंने एक और एक्सप्लॉइट निकाला और इन्होंने एक और दूसरा साइबर अटैक किया जिसका नाम था पटाया। इस पटाया के बारे में भी इन्होंने जो किया वो शैडो ब्रोकर्स ही थे। तो फ्रेंड्स, इन्होंने ही एनएसए के एक और टूल का जो लिंक है वो अभी लीक किया है। उसी टूल के बारे में आपको बताने वाला हूं और आज हम ये भी जानने वाले हैं प्रैक्टिकली कि उसे इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस टूल का इस्तेमाल आप किसी भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के लिए ना करें। इस टूल की कुछ खास चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंस्टॉल करना, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, सारा कुछ आज हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हैकिंग या इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ या एजुकेशन पर्पज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर हम किसी भी कंप्यूटर को हार्म नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये टूल वास्तव में है क्या, क्यों बनाया गया और इसका पर्पज़ क्या है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टूल के बारे में बताने वाला हूँ इस टूल का नाम है इटर्नल ब्लू, और इसे बनाने वाली जो कंपनी थी यूएस की उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने इस टूल का जो डेवलपमेंट है वो किया, और उसके पीछे बनाने का जो मेन रीज़न था वो था फ्रेंड्स, अपने कोई भी जो टारगेट पर्सनस हैं या जो सस्पेक्टेड पीपल्स हैं उनके कंप्यूटर्स या उनके जो सिस्टम्स हैं उनसे जो क्ल्यूज़ हैं या जो सबूत हैं उन्हें कलेक्ट करना या इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना, ये इसका मेन पर्पज़ था। लेकिन किसी कारणवश इस टूल के बारे में एक बहुत बड़ी हैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है शैडो ब्रोकर्स, उन्हें पता लग गया और उन्होंने इस टूल को सार्वजनिक कर दिया। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसी ग्रुप ने इसे किया था। ये जो टूल है इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जैसे ज़्यादातर टूल्स के लिए हमें काली लिनक्स के पेलोड्स वगैरह भेजने पड़ते हैं, तो इस टूल के अंदर हमें ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए कि पेलोड्स भेजे जाएँ। बहुत ईजी टू यूज़ है, आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं इस टूल को। एंड बहुत ही आसान ये टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी टारगेट कंप्यूटर या मशीन पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं। उसके स्क्रीनशॉट, वेबकैम, उसके अंदर की जो फाइल डायरेक्टरी, सबको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स ये टूल्स। तो चलिए प्रैक्टिकली अब इस चीज़ के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अब तक, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कमांड्स मैंने लिखी हुई हैं। इन्हीं कमांड्स के यूज़ से आज हम इसके अंदर इन चीज़ों को अपडेट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, कुछ जो इसके लिए ज़रूरी चीज़ें। जैसा कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इंस्टॉल करने के लिए इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं जो फर्स्ट कमांड है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ एंड हम ऐड करेंगे यहाँ पे जो ये टूल्स है ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, शायद ये पहले से है, हमने कॉपी किया हुआ है, तो कोई नहीं, मैं इस टूल को दोबारा से ये जो एड्रेस है इसे कॉपी कर लेता हूँ। एंड आफ्टर कॉपिंग, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए तो ये वर्क नहीं कर पाता है सही ढंग से। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ एंड लेट अस सी। ये देखेंगे कि ये कमांड स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आपको करना है pk get इंस्टॉल। कुछ छोटे छोटे से टूल हैं। सबसे पहले हम इसे अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद हम इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अपडेट आप देखेंगे थोड़े से टाइम में ही ये अपडेट हो जाएगा। एंड आफ्टर द अपडेट हमें कुछ छोटी छोटी जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इनवैलिड एक्सप्रेस की APT के अपडेट्स, यानी कि अपडेट्स तो ये हो ही रहा है पहले से ही, एंड थोड़ा उसमें टाइम लगना है।
उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे नेक्स्ट अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हमने अपडेट किया, अब हमें इंस्टॉल करना है। स्मॉल टूल्स हैं, इसका नाम है वाइन, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। वाइन को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक और इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है वाइन ट्रिक्स, तो ये भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। एंड आफ्टर देन फ्रेंड्स जैसे ही इंस्टॉल होगा हमें एक और इसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक और चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है Wine32। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ये भी इंस्टॉल कर लेता हूँ Wine32। ये जो कमांड्स हैं ये आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने लीफ पैड पे लिखी हुई हैं, वहाँ से भी आप इन्हें आसानी से नोट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही ये हो जाता है, अब हमें इस टूल को डाउनलोड करना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सीधा इसकी मदद से भी आप इसे यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो कमांड है वो अप्लाई यानी कि वो जो टूल था वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। चलिए पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिख जाए। एंड पेस्ट मैंने कर दिया है और एंटर। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इटर्नल ब्लू जो कि मैंने आपको बताया था, डबल पल्सर मेटास्प्लॉइट्स जो ये है एक्सप्लॉइट्स है, ये एक एक्सप्लॉइट्स ही है, मैं आपको बता देता हूँ। और एक्सप्लॉइट्स को डेवलप करने वाली कंपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, एंड उनकी किसी कमी की वजह से ये जो टूल है वो लीक हुआ, और जिसकी मदद से बहुत बड़े बड़े जो हैकिंग अटैक्स हैं उन्हें अंजाम दिया गया, जिनमें से एक बहुत बड़ा वानाक्राई रैंसमवेयर था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसका क्लोन हो चुका है, और क्लोन होने के बाद अब हमें जाना पड़ेगा होम। एंड होम के अंदर इसी का जो मेन टूल है उसमें हम इसे आगे देखेंगे कि ये हमें कहाँ मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। ओके थोड़ी प्रोसेसिंग स्लो है फ्रेंड्स। तो आप ये देख सकते हैं इटर्नल ब्लू जो मेटास्प्लॉइट्स है ये हमें यहाँ पे मिल चुका है, और इसे मिलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फाइल है इसे आपको करना है कॉपी, और इसे एक लोकेशन पे जाके आपको सेव करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वो जो लोकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा अदर लोकेशंस में। जो इसकी सेटिंग्स है फ्रेंड्स यहाँ आप इस वीडियो के ज़रिए जान जाएंगे, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो प्रैक्टिकली यूज़ है वो और आगे हम किस तरह से करेंगे। इंस्टॉल करना, इसे एक्सट्रैक्ट करना, ये यहाँ तक तो सारा कुछ आप खूब सीख चुके होंगे। एंड शिट, काफ़ी स्लो प्रोसेसिंग चल रही है सर। ओके फ्रेंड्स यहाँ से हमें जाना है कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर्स पे जाने के बाद हमें जाना होगा यूज़र्स। स्लो है तो आपका भी फ़ायदा है, दैट मीन्स आप आसानी से समझ सकते हैं कहाँ पे कौन सी प्रोसेस चल रही है। उसके बाद हमें जाना है शेयर, एंड जैसे ही आप शेयर पे जाएंगे आपको याद रखना है कि जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था उस एक्सट्रैक्ट किए हुए ऑप्शंस को ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया शेयर, और शेयर में जाने के बाद आपको काफ़ी सारे टूल मिलेंगे। एपीके टूल्स पे तो हमें नहीं जाना था, अगेन शायद डबल प्रेस हो गया। तो आपको यहाँ सर्च करना है फ्रेंड्स मेटास्प्लॉइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे वो आ चुके हैं। तो लेट अस सर्च मेटास्प्लॉइट, एंड जैसे ही आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क लिखेंगे यहाँ पे आपको जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की टूल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है इसमें आपको एंटर करना है, और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में जाने के बाद आपको जाना होगा एक और टूल्स होता है मॉड्यूल्स। तो यहाँ आप देखिए मॉड्यूल्स है यहाँ पे, एंड मॉड्यूल्स में जाने के बाद आपको जाना है एक्सप्लॉइट, और एक्सप्लॉइट्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा ओके एक्सप्लॉइट्स। जैसे ही फ्रेंड्स आप एक्सप्लॉइट्स पे जाएंगे, एक्सप्लॉइट्स पे जाने के बाद आपको जाना है विंडोज़ पे, एंड ओके मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ आपको जाना होगा विंडोज़, एंड विंडोज़ पे जाने के बाद आपको जाना है SMB। तो फ्रेंड्स SMB वाला जो ये फ़ोल्डर है आप यहाँ देख सकते हैं, तो SMB पे आपको जाना है, और जो आपने कॉपी किया था वो जो फाइल है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इटर्नल ब्लू की जो भी फाइलें हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपका पहला जो स्टेप है ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन आता है इसे यूज़ करने के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स इसे यूज़ करने के लिए आपको छोटी छोटी सी प्रोसेस हैं उन्हें फॉलो अप करना पड़ेगा।
एंड अब हम यहाँ तक कर चुके हैं। तो अब हमें पाथ वगैरह इसकी सारी चीज़ें सेट करनी है। तो फ्रेंड्स वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो है, तब तक मैं इसे सही कर लेता हूँ। और नेक्स्ट जो वीडियो में थोड़ा और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब देखेंगे कि ये जो वर्क है ये कैसे होना है और कैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और वो भी प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।